जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात करेंगे। कल के वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया है। अगर आप सब उसको नहीं देखें पहले जाकर उस वीडियो को देखें, फिर आइए हम इसको समझते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम आप सबको अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, यह सब सारी संख्या आपको बता दिए हैं। अब ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 140। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे हम निकालेंगे हम। चलिए देखिए, पर 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से करेंगे, 2 तियां 6, 1 बचा, इधर आगे कितना 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, फिर किससे करेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, 7 इक्यावन 7। अब इसको ऐसे लिख लेंगे हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 140 का क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है 156 को हम देखिए कैसे करेंगे। 156 ऐसे लिख लेते हैं, जिसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम ऐसे। पहले 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 अठे 16। अब फिर 2 से करेंगे हम, 2 तियां 6, कितना बचा 1 बचा, इधर जाएगा कितना हो जाएगा 18, दोनों 18। अब देखिए अब 2 से हमारा कटेगा नहीं, अब किससे करेंगे हम 3 से, 3 एक 3, 3 त्रिका 9। अब किससे कटेगा हमारा 13 से, 13 एक 13। चलिए देखिए इसको हम लिख लेते हैं। 156 का जो हमारा है क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है 38 और 25। इसको हम निकालते हैं 38 25 को। ध्यान से देखिए। अब पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये तो विषम संख्या है तो 2 से कटेगा नहीं हमारा, क्या लेंगे हम 3 से चेक करते हैं, 3 से कट जाना चाहिए। 3 एक 3, 3 दूना 6, कितना बचा 2, कितना हो जाएगा 22, 3 से थे 21, 1 बचा 15, 3 पचे 15। फिर हम 3 से चेक करते हैं, 3 चौक 12, अब यहाँ 7 है, 3 दूना 6, 1 बचा 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। अब कितना का 425। अब ये 3 से नहीं डिवाइड होगा, अब हम किससे करेंगे 5 से, 5 अठे 40, 2 बचा कितना हो जाएगा 25, 5 पचे 25। अब किससे करेंगे फिर 5 से, 5 एक 5, कितना बचा 3, कितना हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35। अब किससे करेंगे 17, 17 एक 17। चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं 38 25। इसका क्या है हमारा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17। ये समझ आ रहा कैसे लिख रहा है। देखिए 3 2 बार है इसलिए 3 के पावर 2, 5 2 बार इसलिए 5 के पावर 2, और 17 अकेला है इसलिए 17 को 17 लिख दिए। और हमारा आ गया 5005। इसको देखते हैं हम 5005। चलिए अब किससे करेंगे हम, अभी तो 5 है, 5 से करते हैं, 5 एक 5, कितना है 0 0, 5 एक 5। अभी तो 5 से कटेगा नहीं, अब 6 से भी नहीं, 9 से देखते हैं, 9 एक 9, कितना बचा 1, कितना हो जाएगा 10, 9 एक 9 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, 7 से चेक कर लेते हैं, 7 एक 7, कितना हुआ 3, कितना हो जाएगा 30 है, 7 चौक 28, 2 बचा 21, 7 त्रिक 21, 7 सबका पूरा पूरा कट गया। अब किससे कटेगा हमारा 11 से, 11 एक 11, कितना बचा 3, कितना हो जाएगा 33, 11 तियां 33। अब देखिए 13 से 13 करना 13। अब इसका भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5005। इसका क्या है हमारा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। बस हो गया। हमारा अगला क्या क्वेश्चन चैप्टर 1 मतलब इसका ये लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा, देख लेते हैं इसको भी। कहता है 74 और 29। इसको भी निकाल के हम देख लेते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन जो हमारा है देखिए ध्यान से, ये तो क्या विषम संख्या है, ये तो हमारा 3 से ही 7 से लगभग आपका जाएगा सीधा, आपका कटेगा 19 से। इधर इसकी इधर एक भी संख्या से डिवाइड नहीं हो, 17 से 19 से चेक करते हैं हम। अब 19 का हम पढ़ेंगे 74 से ज्यादा 9,
अब देखिए 19 19 चौक 70, मान लीजिए कर देंगे इसको। अगर एक बार चेक करते हैं 17 से 51 से 64 17 5 85 इससे भी नहीं कटेगा। 19 से चेक करते हैं। 19 या 76 19 चलिए देखिए ये किससे कटेगा हमारा 17 से देखते हैं। 17 चौको 68, कितना बचा हमारा यहाँ 6 बचा 62 हो जाएगा। 17 तिया 51, 51 कितना बचा 11, कितना हो जाएगा 119। तो 17 सता 119। अब किससे चेक करेंगे हम 19 से चेक करते हैं। 19 दूना 38, अब कितना बचा यहाँ पे 7 57, 19 तिया 57, 23 है 23 है करना 23, इसको हम लिख लेते हैं 74 29 क्या हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला का हमारा 5 क्वेश्चन था, इसमें सारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा। अब आते हैं हम अगले पेज पे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि हम इस संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, और उनका जो गुणनफल होगा इन दोनों नंबर के गुणनफल के क्या होगा बराबर होगा। पहले हमें क्या करने का 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों में निकालना पड़ेगा। चलिए एक एक करके निकालते हैं। पहले हम 26 का क्या निकालेंगे फैक्टर कर लेंगे। अगर 26 का हम फैक्टर करते हैं यहाँ पे देखिए क्या करेंगे 2 से करेंगे, 2 एक करना 2 2 3 6 13 से कितना हो गया यानी 2 गुणे 13, ठीक। अब 91 का भी फैक्टर कर लेते हैं हम। 91 का जब हम करेंगे यहाँ पे क्या होगा 7 से 7 करना 7 2 बचा के 7 तिरिक 21 13 करना 13 यानी क्या हो जाएगा 7 गुणे 13 हो गया। चलिए अब देखिए इसको अब हम एचसीएफ लिखते हैं एचसीएफ किसका 26 और 91 का। 26 और 91 का एचसीएफ क्या होता है। अब एचसीएफ देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है 13, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। एलसीएम देखते हैं 26 और 91 का। अब एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा। अब इसमें पहले देखते पहले सबसे छोटी संख्या क्या है 2, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 13। अब 13 दोनों मारा है दोनों में, लेकिन हम दोनों मारा इसलिए कि इसको एक ही लेंगे हम। अब इसका गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा देखिए है देखिए 13 सत्ते 91, 91 गुणे 2 कितना हो जाएगा 182। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 182 कितना 182। तो हमारा क्या आ गया एचसीएफ 13 आ गया, एलसीएम कितना आ गया। अब इन दोनों क्या करना पड़ेगा मल्टीपल कर लेते हैं। चलिए लिखे रहे एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलिए इन दोनों को मल्टीपल कर लेते हैं हम। क्या एचसीएफ कितना हमारा 13 गुणे 182, मल्टीपल कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए साइड में करके आप सबको मल्टीपल दिखा देते हैं हम। 182 गुणे 13, 3 दूना 6, 3 बटे 24, 24 को 4 हासिल 2, 3 एक करना 3 और 2 5। चलिए एक में 2 का करेंगे 2, एक में 8 का करेंगे 8, एक में 1 का करेंगे 1, कितना हो जाएगा 6, 4 2 6, 8 5 13, 13 को 3 हासिल 1, 23 66। चलिए इसका मतलब कितना आ गया 23 66 हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है अब इन दोनों का नंबर कह रहा है क्या कह रहा है आपको। हम क्या करेंगे पहली संख्या फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। फर्स्ट संख्या कितना हमारा है 26 गुणे 91। हम इन दोनों का भी मल्टीपल कर लेते हैं, देखते हैं क्या सेम सेम आता है। 91 गुणे 26, 6 करना 6, 6 9 54, 2 करना 2, 2 9 18, 6 हो गया 4 2 6, 8 5 13, 13 3 80 1 2 कितना होगा 23 66। इसका भी आ गया 6 है बाबू 23 66 हो गया। अब देखिए दोनों हमारा बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं अतः
HCF इंटू LCM इज इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। अब दूसरा क्या है हमारा, 510 और 92। सेम उसी तरह देखते हैं हम। पहले हम क्या करेंगे, 510 का हम फैक्टर कर लेते हैं अभाज्य गुणनफल विधि से। चलिए यहाँ 510 का कर लेते हैं हम। पहले 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 1 बचे 11, 2 बचे 10, 2 बचे 10। अब किससे करेंगे हम, तो 3 से करें, 3 और 6, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 बटे 24, 1 बचा 15, 3 बचे 15। फिर अब किससे करेंगे, 5 से, 5 करना 5, 3 35, 5 7 35, फिर कितना 17, 17 करना 17। यानी 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब 92 का भी हम कर लेते हैं इस साइड में। चलिए किससे करेंगे हम, पहले 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 1 बचा 12, 2 छक्के 12। फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 तिया 6, 23 से कर देंगे, 23 से करें 23। यानी हमारा 92 का कितना आ गया, 2 गुणे 23 हो गया। चलिए इसको रब करते हैं। अब हम दोनों संख्या क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। HCF किसका, 510 का और 92 का। HCF देखिए, अब देखिए पहले इसमें देखिए 2 यहाँ एक बार है और यहाँ कितना बार है, 2 बार है। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है हमारा, 2 मिल रहा है और कुछ उभयनिष्ठ मिल रहा है। मतलब जो HCF जो दोनों मिलना चाहिए हमारे 510, यानी 510 का जो फैक्टर किए उसमें भी मिलना चाहिए और 92 का फैक्टर उसमें किए। इसमें दोनों कॉमन क्या मिल रहा है, बस हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है और कुछ मिल रहा है। देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 17 है तो यहाँ 23 है, कॉमन कुछ नहीं मिला था। हमारा क्या मिल रहा है, 2, इसलिए हमारा HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसे रब करते हैं। अब LCM लिखते हैं हम, LCM 510 92, 510 और 92 का हम LCM लिखेंगे। अब देखिए LCM किस चीज का ऐसे लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए 2 है, 2 कितनी बार है, 1 बार है, यहाँ कितना है, 2 बार है, तो इसमें का हम 2 लिख लेंगे, कितना 2 गुणे 2। अब 3 एक ही बार है, 3 को लिख देते हैं और क्या है 5 को लिख लेते हैं, फिर 17, फिर क्या है 23 है। ठीक है, कॉमन तो बस हमें 2 मिला, इसलिए 2 ज्यादा बार जो है संख्या हम उतार ली यहाँ पे। अब क्या करते हैं, हम सबका आपस में मल्टीपल कर लेते हैं। देख दिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले 60, आपको मल्टीपल करके दिखा रहे हैं, 60 गुणे 17 गुणे 23। अब अगर देखिए 17 का मल्टीपल इसमें कर देंगे। अब चलिए मल्टीपल करके आपको दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे 23 का गुणा पहले हम किस में कर लेते हैं, 17 का में कर लेते हैं। 7 त्रिक 21, 21 को 1 हासिल 2, 7 दूना 14, 14 2 16। 1 में 3 का मल्टीपल करेंगे 3, 1 में 2 का करेंगे 2, 1 6 3 9 2 1 3, कितना आ गया 391, यानी 60 गुणे 391। अब इसमें 60 का गुणा कर लो, चाहे हम यहाँ से कर सकते 0 लगा के, लेकिन हम करके आपको सबको भी दिखा दे रहे हैं। 0 का करेंगे 0 0 0 हो जाएगा, फिर 6 का करेंगे 6 करना 6 6 9 54, 54 को 4 80 5 6 3 18 18 5 23, कितना हो जाएगा 0 6 क्या हो जाएगा 4 3 2, क्या आ गया हमारा 23 4 6 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम इसको रफ कर लेते हैं। हमारा LCM भी निकल गया, हमारा HCM निकल गया। अब हम क्या करेंगे, LCM इंटू HCF दोनों को आपस में मल्टीपल कर लेंगे। LCM कितना हमारा 23 460 गुणे 2। चलिए आप इन दोनों को मल्टीपल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 का 0 करेंगे 0, 2 छक्के 12, 12 को 2 हासिल 1, 2 चौक 8 1 हासिल 9, 2 3 6, 2 दूना 4 1 5, कितना आ गया 56 90। अब हमारा 56 90 आ गया। अब हमारा इसको मल्टीपल करने में 56 आ गया, तो हम पहली संख्या और दूसरी संख्या भी मल्टीपल करते हैं, देखते हैं वो बिछक आता है नहीं। इतना क्या आता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है हमारा 510 गुणे 92। चलिए इसका हम मल्टीपल कर लेते हैं,
510 गुणे यहाँ पे 92, 2 में 0 करेंगे 0, 2 एक करना 2, 2 पचे 10, 9 में 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 9 एक करना 9, 9 पचे 45, कितना होगा 0, 2, 9, 5 एक 6, 4 एक 5, कितना है हमारा 56, 920। ठीक है, अब लिख सकते हैं हम इसको, अतः HCF इंटू LCM इज इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हो गया हमारा। अब चलिए आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन के, दूसरे का तीसरा हमारा, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम। कह रहा है 336 और 54 का, 336 और 54 का। चलिए हम पहले 336 इसका बैकग्राउंड खंड निकाल लेते हैं कहीं साइड में, 336 का निकाल लेते हैं। पहले किससे करेंगे 2 से करेंगे, 2 एक करना 2, कितना बचा 1 13, 2 छक्के 12 और 1 बचा 16, 2 अठे 16, फिर हम क्या लाएंगे 2 लेंगे, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर क्या लेंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे हम, 2 दूना 4, 2 एक करना 2, फिर किसे 3, 3 सत्ते 21, 7 एक करना 7, यानी जो इसका फैक्टर हो गया हमारा कितना 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर क्या है 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। अब 54 का, इसको भी देख लेते हैं हम, 54 का भी यही दब करके यहीं कर लेते हैं हम इसको, क्योंकि जगह तो है नहीं, इसी में ख़त्म कर दे रहे हैं इसको। 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 9 है 27, 3 त्रिका 9, 3 एक करना 3। चलिए अब इसका क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। चलिए अब HCF देख लेते हैं और LCM देख लेते हैं। HCF अब HCF हमें निकालना किसका किसका है 336 और 54 का, तो क्या हो जाएगा HCF देखिए, इसमें हमें क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है और क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है यहाँ पे देखिए, तो क्या मिल रहा हमारा 2 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा 6। HCF कितना मिला हमारा 6। अब LCM को देख लेते हैं, LCM को इसका 336 का 54 का, और जगह का है थोड़ा देखिए ध्यान से। अब इसमें HCF देखिए ध्यान से, अब पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे, सबसे छोटी संख्या इसमें हमारा क्या है 2 है, तो 2 है तो लेकिन सबसे ज्यादा बार किसमें आया अपन उसको देखते हैं, ज्यादा बार किसमें आया इसमें, तो एक ही बार इसमें कितना 1 2 3 4 बार है, इसको लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब फिर 3 को देखते हैं, 3 सबसे ज्यादा बार किसमें है इसी में आया है, लिख लेते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद कौन संख्या है, क्या बच रहा है 7 बच रहा है, गुणे 7 कर लेते हैं। देखिए अब मल्टीपल करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48 लिख लीजिए, 48 गुणे 3 त्रिका 9, 9 सत्ते 63। अब क्या करेंगे हम 48 में 63 का गुणा कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं 48 गुणे 63, 3 बटे 24, 24 को 4 हासिल 2, 3 चौके 12, 12 और 2 14, 8 से 48, 48 को 8 हासिल 4 और 6 चौक 24, 24 24 4 28, कितना हो गया 4, 8 4 12 2 हासिल 1, 8 1 9 10 30, कितना गया हमारा 30 24। चलिए इसे रफ कर लेते हैं। अब हम क्या करना है LCM गुणे HCF, हम LCM और HCF का मल्टीपल कर लेते हैं, LCM गुणे HCF। चलिए LCM कितना हमारा आया है 30 24 गुणे 6, मल्टीपल कर लेते हैं 6 चौक 24, 24 को 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 12 2 14, 14 को 4 हासिल 1, 6 में 0 करेंगे 0 1 हासिल 1, 6 3 18, कितना गया हमारा 18 144। अब हम ये भी चेक कर लेते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड। क्या हमारा पहला 336 गुणे 54, इसको भी नीचे मल्टीपल कर लेते हैं, 336 में क्या करेंगे हम 54 का मल्टीपल कर लेते हैं, 6 चौक 24, 24 को
4 हासिल 2, 4 तियाँ 12, 12 2 14, 14 को 4 हासिल 1, 6 तिरिक 18, 18 1 हासिल 19, 5 छके 30, 30 को 0 हासिल 3, 5 तियाँ 15, 15 3 18, 18 को 8 हासिल 1, 5 तियाँ 15, 15 1 16, चलिए जोड़ लीजिए 4, 4 8 9 17, 17 को 7 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 18 कितना 18 744। यहाँ कितना आया है 18 744 डिफरेंट आ गया 1844। 6 तो 24 24 4 हासिल 2, 4 थी 12 14 4 हासिल 1, 4 थी 12 12 12 13 8 3 11 ठीक कितना हो गया 18 144। 18 144 सब सही है। अब देखिए हमारे दोनों बराबर आ गया तो हम लिख सकते हैं अतः HCF इंटू LCM इज इक्वल फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो क्या हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हमारा समाप्त हुआ। अब हम आते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इसको भी पहले हम क्या कर लेते हैं सबका फैक्टर कर लेते हैं। 12 का क्या हो जाएगा ये 12 कर ले रहे हैं 2 से करेंगे 2 छक्के 12 2 तियाँ 6 3 का 3 यानी क्या हो जाएगा 2 गुणे 3। चलिए अब इसी तरह 15 का भी कर लेते हैं। इससे क्या होगा 3 गुणे 5 21 का भी कर लेते हैं कितना आ जाएगा 3 गुणे 7 सबका हो गया। अब हम पहले क्या निकालेंगे HCF इसका हमारा है 12 15 और 21 का क्या हो जाएगा HCF। देखिए इसमें उभयनिष्ठ यानी कॉमन क्या मिल रहा है हमारा 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है। HCF कितना हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब LCM देखिए 12 15 और 21 कितना LCM हो जाएगा। अब देखिए पहले सबसे छोटी संख्या क्या है 2 कितनी बार 2 बार 2 गुणे उसके बाद 3 3 यहाँ भी है यहाँ भी है तो हम तीनों नहीं लिखेंगे बस एक ही लिखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है 3 इंटू 3 फिर क्या हमारा 5 और 7। हम क्या करेंगे सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4 4 तियाँ 12 12 25 60 60 गुणे 7 यानी वैल्यू 420 यानी एलसीएम कितना गया हमारा 420 और एचसीएफ कितना आ गया 3। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अब 17 का हम फैक्टर कर लेंगे 23 का करेंगे और फिर 29 का करेंगे। ये हम देख रहे हैं तीनों हमारा प्राइम नंबर है ये तो बस किसी स्वयं से ही कटेंगे सब एक से कटेंगे। इसका 17 हो जाएगा और इसका 23 हो जाएगा और इसका 29 हो जाएगा क्योंकि जब इसका हम 17 का हम फैक्टर करेंगे बाबू तो क्या होगा ये तो किसी से नहीं कटेगा बस 17 से 17 करना 17 इसी तरह सारा हमारा होगा। चलिए हम लिख लेते हैं एचसीएफ कितना हमारा हो जाएगा 17 23 कम 29 एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा। देखिए अगर 17 किसी नहीं कटा एक से कटता है 23 भी एक से कटेगा 29 भी यानी एचसीएफ कितना हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। अब एलसीएम देखते हैं एलसीएम किसका निकालेंगे हम 17 कामा 23 कामा 29 यानी अब 17 23 और 29 का एलसीएम क्या करेंगे हम तीनों का आपस में मल्टीपल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे पहले 23 का मल्टीपल हम 17 में कर लेते हैं 7 3 21 21 को 1 हासिल 2 7 दूना 14 14 2 16 एक में 3 का करेंगे 3 हो जाएगा एक में 2 का करेंगे 2 हो जाएगा कितना हो गया 1 हो गया 6 3 9 2 1 3 391 आ गया। अब 391 का मल्टीपल हम 29 में कर लेते हैं इसी में 9 1 9 9 9 81 81 का 1 हासिल 8 9 3 27 27 में 8 जोड़ लेते हैं 27 3 30 8 3 11 एक हो जाएगा 41 2 1 2 2 9 18 18 को 8 हासिल 1 2 3 6 7 कितना हो जाएगा 9 2 1 3 8 1 9 7 4 11 कितना हो जाएगा हमारा 11 939 निकल गया इसका भी हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको रफ कर लेते हैं। हमारा क्या 8 9 और 25
चलिए पहले 8 का हम फैक्टर कर लेते हैं। तो क्या होगा इसका 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। फिर 9 का कर लेते हैं, 9 का क्या होगा 3 गुणे 3, 25 का कर लेते हैं। 25 का कितना होगा हमारा 5 गुणे 5। अब हम देखते हैं क्या देखेंगे, पहले HCF देखेंगे। HCF इसका 8, 9, 25, इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा। HCF मतलब तीनों का कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें यानी HCF कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा 1। एलसीएम देखिए 8, 9, 25, एलसीएम कितना हो जाएगा। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो गया। अब इसका 3 त्रिका 9, 5 बचे 25। चलिए इस सबको हम क्या कर लेंगे अपन, जैसे इसको हम किए हैं क्या किए देखिए, इन सबका आपस में मल्टीपल कर लिए हैं, ये भी क्या कर लेंगे हम आपस में सबका मल्टीपल कर लेते हैं, क्योंकि एचसीएफ तो हम निकाल लिए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भी कुछ नहीं मिला, यहाँ भी कुछ नहीं मिला, यहाँ भी कुछ नहीं मिला, तो एलसीएम निकाल के हम क्या करेंगे। चलिए 8 हो गया, 8 गुणे 9 गुणे 25 कितना हो जाएगा 8 9 72, 72 गुणे 25। अब 72 में हम 25 का मल्टीपल कर लेते हैं। 5 दूना 10, 10 को 0 80 1, 5 7 35, 35 1 36, 2 दूना 4, 2 7 14, चलिए 0 हो जाएगा, 6 4 10 को 0 80 1 4 3 7 1 8 1, कितना हो गया 1800। यानी हमारा एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 3 क्वेश्चन था, तीनों हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, तो एलसीएम पूछ रहा है, हमें एचसीएफ दे दिया गया, तो हमें फार्मूला क्या होता है हमारा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहला संख्या कितना है 306, 306 लिख लेते हैं, दूसरा संख्या 657 बराबर एलसीएम दिया, एलसीएम तुम्हें निकालना है, एलसीएम लिख लेते हैं यहाँ पे, इंटू एचसीएफ कितना हमारा 9। अब 9 यहाँ गुणा कर इधर क्या करेगा भाग करेगा, तो 306 गुणे 657 बटे कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना एलसीएम। अब इसे 9 से इसको काट देते हैं, 9 त्रिक 27, कितना बचेगा 3 36 9 चौक 36, यानी कितना आ गया हमारा 34 गुणे 657। इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं, 657 का अगर हम 34 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 चौक 28, 28 को 8 80 2, 4 25 20, 20 2 22, 22 को 2 80 2, 4 6 24, 24 2 26, 3 7 21, 21 को 1 80 2, 3 5 15 2 17 के साथ 80 1, 3 6 18 1 19, ऐड कर लीजिए 8 2 1 3 7 6 13, 13 को 3 80 1, 9 2 11 12 2 2, कितना हो जाएगा 22 3 3 8, यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया 22 3 3 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर, कह रहा है जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी संख्या 6 पावर n बराबर 0 पे समाप्त हो सकता है। हमको ये बताना है जो 6 के पावर n है क्या 0 पे समाप्त हो सकता है। अब देखिए हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुणे 5 के रूट 5 आना चाहिए। जैसे हमारा दिया है 6 की पावर n, अगर हम इसका गुणनखंड करते हैं तो हमारा क्या आएगा 2 गुणे 3 के पावर n, अर्थात लिखेंगे हम 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 इंटू 3 के पावर n
के रूप में आता है, अर्थात 6 पावर n शून्य यानी 0 पर समाप्त नहीं होगा। आया समझ में? यानी हमारा क्या हो गया, अगर कुछ जैसे इसके करने का साफ साफ मतलब यही था कि हमको बताना है 6 पावर n जो है हमारा क्या है 0 पे समाप्त होगा कि नहीं, या क्या होगा 0 पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है 2 × 3 की पावर n। अच्छे से समझ में आ गया? आप सब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी अगला क्वेश्चन अगले पेज पे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है, क्यों? मतलब इसे करने का मतलब तो भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है ये हमको बताना है। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहले इसको देखते हैं। ये हमारा क्या है 7 × 11 × 13 + 13। इससे हम देखेंगे, अगर हम यहाँ से 13 देखेंगे, 13 यहाँ भी है यहाँ भी है, अगर हम 13 कॉमन कर लेते हैं तो हमारा क्या आएगा 7 × 11, यहाँ 13 कॉमन ले लिए, क्या बचेगा 1 + 1। सॉल्व कर लेते हैं। 13 क्या हो जाएगा 11 से 77 + 1 क्या हो जाएगा 13 × 77 = 78, यानी क्या हो जाएगा 13 × अगर इसका हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3 × 13। ठीक है 2 3 6 13 6 78। इसका अब लिखेंगे, अतः यह अभाज्य, अतः यह भाज्य संख्या है, क्योंकि यह एक से ज़्यादा गुणनफल है। अब इसको देख लेते हैं हम। क्या हमारा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब इसमें देखें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें कॉमन मिलेगा 5, यहाँ देखिए यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या हमारा 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। अब क्या करेंगे, इसका आपस में मल्टीपल कर लेंगे। 7 6 42 × 4 3 12 12 दूना 24 24 से करना 24 अब +1। अब 42 में 24 का गुणा कर लेते हैं, यहीं पे 42 में 24 का गुणा कर लेते हैं। 4 दूना 8 4 चौको 16 2 दूना 4 2 चौके 8 8 6 4 10 को 0 80 1 8 9 1 10 और इसमें 1 प्लस कर लेंगे, यानी 5 × 1008 + 1 क्या हो गया 5 × 1009। ये भी लिख लेंगे, इसको भी लिखेंगे। अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अतः यह क्या है भाज्य संख्या है, क्योंकि यह एक से ज़्यादा गुणनफल है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया? तो हमारा इस चैप्टर का यानी एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और बचता है, इसको छापिए, इसको अगले पेज में इसको हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब ये कह रहा है कोई एक क्या है वृत्ताकार मैदान है, ठीक है, एक सोनिया है और एक कौन है रवि है।
जो दोनों इस पथ पे एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, ये जो एक पथ है हमारा, एक वृत्ताकार पथ है, एक साथ दोनों एक ही समय पे चलना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई सोनिया है और रवि है, ये दोनों एक साथ चलना प्रारंभ कर रहे हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं। जब दोनों एक साथ चलना प्रारंभ कर रहे हैं तो अब पूछ रहा है कितने समय, कितने मिनट बाद ये दोनों एक साथ मिलेंगे। तो हम किसको देखेंगे, हमारा है क्या, एक कितना लग रहा है, सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। इन दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अगर 18 करें तो क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। देखिए 18 इस तरह करेंगे हम, 18 का अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, 3 एक 3। इसी तरह जब हम 12 करेंगे, हम यहाँ पे 12 का जब करेंगे तो हम 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, 2 से करेंगे फिर 3, 3 एक 3, यानी इसको लिख लेते हैं क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, इसे रख कर लेते हैं। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे दोनों का, 18 कामा 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 2 है, लेकिन 2 सबसे ज्यादा बार किस में आया, 18 में आया कि 12 में आया, किस में आया, 12 में आया है। इसको लिख लेते हैं 2 गुणे 2। उसके बाद कौन सी संख्या, 3 है। अब 3 देखेंगे सबसे ज्यादा बार किस में आया है, क्योंकि हम एलसीएम निकाल ले रहे हैं। अगर एचसीएफ निकालते तो हम सबसे कम बार में देखते हैं, सबसे ज्यादा बार में किस में आया, 18 में। कितना, 3 गुणे 3, आपस में 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 9 चौक 36, 36 मिनट। यानी वो दोनों आपस में 36 मिनट के बाद आपस में क्या करेंगे, एक साथ दोनों आपस में मिलेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का 7वां क्वेश्चन के साथ हमारा ये पर्सनली खत्म होता है, और अगले दिन हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए।